Hello friends, I am Sasi and welcome to my channel English by Sasi. Today we will learn article, and in article we will learn definite article the. In previous classes we have learned a and an indefinite article. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द. लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि डेफिनेट आर्टिकल को द पढ़ें या दी पढ़ें. तो याद रखिए, जब वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू हो तब डेफिनेट आर्टिकल को दी उच्चारण किया जाता है एवं कंसोनेंट साउंड के साथ द उच्चारण किया जाता है. जैसे दी अम्ब्रेला, दी अमेरिका, दी अर्थ, दी ओनियन. वैसे ही कंसोनेंट साउंड के साथ द उच्चारण किया जाता है. जैसे द काउ, द बॉय, द रोज, द पेन. तो स्पष्ट है आपको प्रोनाउंसिएशन ऑफ द. अब आइए यूसेज ऑफ द पढ़ते हैं. टू इंडिकेट ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग. निर्दिष्ट एक या कई व्यक्तियों या वस्तुओं को बोध के लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. जैसे लुक एट द बॉय, आई वांट द गोल्डन बुक ऑफ ग्रामर, ब्रिंग द चेयर्स. Let us see now the second uses of the. Before a noun which has become definite by being mentioned a second time, किसी अनिर्दिष्ट या अनिश्चित संज्ञा का दोबारा उल्लेख होने पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. जैसे There is a tree in the garden, the tree is old, a boy is coming, the boy is Mohan, I bought a pen, the pen is cost. Means repetition of the same noun will take द डेफिनेट आर्टिकल द. आप देख पा रहे हैं कि ए ट्री और फिर उसी ट्री के बारे में जब बात किया गया है द ट्री इज ओल्ड तो द लगाया गया है. फिर अब हुआ, फिर उसी बॉय के बारे में बात किया गया है तो द लगाया गया है. आई बॉट अ पेन और फिर उसी पेन के बारे में दोबारा बात किया गया है तो द पेन लगाया गया है. मीन्स किसी नाउन को किसी सेंटेंस में बार बार दोहराया जाए तो उसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे. वहीं उस नाउन को डेफिनेट बनाता है. लेट अस सी नाउ द थर्ड यूसेज. बिफोर अ सिंगुलर नाउन मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. समूचे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक वचन संज्ञा के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स. गाय उपयोगी जानवर होती है, कुत्ता वफादार जानवर होता है और गुलाब सभी फूलों में सबसे मधुर होता है. यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द लग जाने से पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है और डॉग के पहले द लगने से पूरा कुत्ता जाति का बोध हो रहा है. वैसे ही गुलाब के पहले द लगने से पूरे गुलाब की बोध हो रही है. तो जब भी किसी समूचे वर्ग की बात करनी हो तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. लेकिन याद रहे, जब मैन और वुमेन समूचे वर्ग का बोध करवाते हैं तो उनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. जैसे मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील है. वुमेन इज मैन्स मेट, नारी पुरुष की साथी होती है. नाउ लेट अस सी द फोर्थ यूसेज. बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन टू पर्टिकुलराइज इट. किसी अगणनीय संज्ञा को निर्दिष्ट करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. जैसे द गोल्ड ऑफ सिंगापुर इज प्योर. मीन्स सिंगापुर का सोना शुद्ध होता है. द वाटर ऑफ पटना इज नॉट फ्रेश. पटना का पानी ताज़ा नहीं है. द एयर ऑफ दिल्ली इज पोल्यूटेड. और दिल्ली का हवा दूषित है. यहाँ पे किसी खास जगह की बात हम लोग कर रहे हैं जहाँ की सोना शुद्ध है. किसी खास जगह की पानी की बात कर रहे हैं जहाँ का पानी ताज़ा नहीं है. और किसी खास जगह के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो पोल्यूटेड है. याद रहे कि जब सामान्य रूप में अगणनीय संज्ञा मीन्स अनकाउंटेबल नाउन की हम बात करेंगे तो उसके पहले द प्रयोग नहीं करेंगे. जैसे गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है. लेकिन किसी खास सोने की हम बात करें तब कहेंगे द गोल्ड इज वाइट, सोना उजला है. कोई खास सोना है जो उजला है. वैसे ही वाटर इज कलरलेस, पानी रंगहीन होता है. लेकिन कोई खास पानी जो रंगहीन नहीं है तो कहेंगे द वाटर इज नॉट कलरलेस. इसका मतलब हुआ पानी रंगहीन नहीं है.
तो इस तरह से ये क्लियर है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर पार्टिकुलरली किसी विशेषता या किसी अवगुण की बात करें तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आइए फिफ्थ यूसेज को देखते हैं। बिफोर अ नाउन डू नथिंग नेशन और रेस, किसी राष्ट्र या जाति, पूरी समूह, जिससे पूरी समूह का बोध हो, कराने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज लोग, द पुअर मीन्स गरीब लोग, द रिच मीन्स अमीर लोग, द बंगालीज मीन्स बंगाली लोग। लेकिन ऐसे सिर्फ कहें कि इंग्लिश, उसका मतलब हुआ अंग्रेजी। केवल डिफिनिट आर्टिकल द लग जाने से किसी समुदाय की बोध हो रही है, किसी समूह की बोध हो रही है। जैसे द पुअर हम कहें तो पूरे गरीब लोगों की बात हुई। लेकिन ध्यान दें, बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि लोग द पुअर से लिख देते हैं, गरीब लोग लिखा है तो लोग के लिए एस लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। तो ऐसे नहीं लिखें, द पुअर्स द रिच ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये गलत होगा। केवल लिखेंगे द पुअर और द रिच। आइए सिक्स्थ यूजेस को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से देखेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, बिल्डिंग्स। जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ये जो धार्मिक ग्रंथ है इसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। किसी न्यूज़पेपर जिसका नाम है द हिंदुस्तान, द प्रभात खबर, द हिंदू, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जब किसी भी न्यूज़पेपर की बात करनी हो और उसका नामकरण कर दिया गया है तो द का प्रयोग करेंगे। वैसे ही ट्रेन्स के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन तब जब नाम आ जाएगा द वैशाली एक्सप्रेस, द संपर्क क्रांति, तो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वैसे ही एरोप्लेन्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे, द एयर इंडिया, द जेट एयरवेज। वैसे ही शिप्स है द टाइटेनिक, द MV अकबर। वैसे ही स्पेस क्राफ्ट जिसका नामकरण कर दिया गया है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, द स्काई लैब्स, द आर्यभट्ट। बिल्डिंग्स, कोई भी इमारत हो और उसका नामकरण कर दिया गया है, जैसे द ताजमहल, द शोभित महल, और ऐसे ही कोई भी बिल्डिंग जिसका नामकरण किया गया हो तो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऐसे सिंपल किसी भी बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं जो बिना नाम का है तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी ट्रेन की बात कर रहे हैं जो उसका नाम नहीं है, ऐसे सार्वजनिक रूप से किसी भी ट्रेन की हम बात कर रहे हैं तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब उसका नामकरण कर दिया गया है तो द का प्रयोग करेंगे। वैसे ही रिवर्स, सी, ओशंस, डिजर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गल्फ्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, माउंटेन्स, रेंजेस, डायरेक्शन, इन सभी नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द गंगा, द यमुना, द गोमती। सी की अगर बात करें द अरबियन सी, द मेडिटेरेनियन सी। ओशंस की बात करें द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। डिजर्ट की बात करें द सहारा, द थार, द गोबी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें द फ्लूट, द तबला, द गिटार। मीन्स कोई भी वाद्य यंत्र है जिसका नामकरण कर दिया गया है और उसके पहले हम कहीं भी उसका यूज़ करेंगे द का प्रयोग करेंगे। गल्फ से खाड़ी जिसको बोलते हैं द पर्सियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी, तो इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। वैसे ही ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, द्वीप समूहों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज। माउंटेन्स, रेंजेस, पर्वतमालाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, द हिमालयज, द आल्प्स। डायरेक्शन है दिशा, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट। ऐसे हम सभी दिशाओं के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ओके, लेटेस्ट इन सेवेंथ यूसेज। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द, मीन्स क्रम सूचक संख्या के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इज द फर्स्ट बॉय, पहला लड़का कौन है। हु इज द सेकंड गर्ल, दूसरी लड़की कौन है। वैसे ही द 26 जनवरी इज़ अ रेड लेटर डे, मीन्स 26 जनवरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन याद रहे कि जब हम इस क्रम में लिखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बट जनवरी 23, यहाँ बट के बाद और 23 के पहले द का यूज नहीं करेंगे। लेट अस वॉच द नेक्स्ट। Before the names of countries which are collectively formed
समष्टिवाचक देश के नाम के आगे द आता है, जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूके, द यूनाइटेड किंगडम। Let us watch the next, ninth usage. Before the adjectives in superlative degree and the words in the superlative degree means adjective के पहले भी superlative degree में the article का प्रयोग करते हैं, जैसे he is the best boy, she is the most beautiful girl. Next and last, 10th usage. Before the name of post, पद के नाम के पहले कोई भी पद हो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द डीएम, द प्रिंसिपल। इस तरह से किसी भी पद के नाम के पहले आर्टिकल द आता है। लेकिन याद रहे, पोस्ट के साथ नाम आए तो द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।